30 साल बाद दीपावली पर देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टिमृत प्राय किस्मत जीवित होगी। सिंह राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ाएंगी आपके होश। जी हां दोस्तों, दीपावली पर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और यकीन मानिए यह कोई अनुमान नहीं बल्कि शास्त्रों में प्रमाणित एक ऐसा गोचर है जो आपके जीवन की दिशा तक बदल सकता है। क्योंकि इस बार की दीपावली पर जो ग्रह संयोग बन रहा है वह सदियों में एक बार घटित होता है और इसकी शुरुआत करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति स्वयं, जो हर जीव के भाग्य के द्वार खोलने वाले ग्रह माने गए हैं। मित्रों, कभी कभी जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। मेहनत तो बहुत होती है पर परिणाम जैसे किसी पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। लगता है मानो किस्मत ने हमें विराम दे दिया हो। पर जब गुरु अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो वहीं रुकी हुई ऊर्जा, वही बंद किस्मत अचानक जीवंत हो उठती है। और ठीक ऐसा ही संयोग इस बार दीपावली से पहले आकाश में बनने जा रहा है। देव गुरु बृहस्पति, जो इस समय आपके भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपनी उच्चस्थ दृष्टि से आपकी किस्मत की नींव हिलाने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं तो उनकी कृपा 100 गुना बढ़ जाती है और जब उनकी दृष्टि अमृतमयी हो जाए तो सूखी हुई धरती पर भी भाग्य के फूल खिल उठते हैं। इसलिए दोस्तों, यह दीपावली सिर्फ दीपों की रोशनी की नहीं बल्कि आपके भाग्य के पुनर्जन्म की दीपावली होगी। जो काम अटके थे वे गति पकड़ेंगे, जो सपने अधूरे थे वे साकार होने की राह पर चल पड़ेंगे और जो रास्ते अब तक बंद थे वे बृहस्पति की कृपा से एक एक कर खुलते जाएंगे। मित्रों, इस बार के गुरु गोचर के साथ बृहस्पति लेकर आ रहे हैं 4 दिव्य वरदान और इसके साथ एक ऐसा दीपावली उपहार जो सिर्फ आपके कर्म और आपकी राशि के अनुसार खुलने वाला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे 10 बड़ी भविष्यवाणी जो इस दीपावली आपकी मृत प्राय किस्मत को जीवित कर देंगी। पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय देव गुरु बृहस्पति, जय श्री राम, और इस वीडियो को एक लाइक देकर वीडियो को हाइप जरूर करें और इस दिव्य ऊर्जा को फैलाइए, क्योंकि हो सकता है इस दीपावली किसी की किस्मत आपकी वजह से चमक उठे। पहली भविष्यवाणी, सिंह राशि वालों की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। आइए समझते हैं उस रहस्य को जो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का सबसे शक्तिशाली पक्ष है। जब बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो वे सिर्फ वहां बैठकर शांत नहीं रहते बल्कि अपनी 3 अमृत दृष्टियों से जीवन के 3 अलग अलग क्षेत्रों को सक्रिय कर देते हैं। यह दृष्टियां हैं पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब जरा गहराई से समझिए। द्वादश भाव से जब बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि डालते हैं तो वह पहुंचती है आपके चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव दर्शाता है भौतिक सुख, सुख सुविधाएं, घर, वाहन और मानसिक शांति। इसलिए यह समय 2 तरह के खर्च लेकर आता है। एक वे जो अचानक होते हैं और हमें बोझ लगते हैं, और दूसरे वे जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से भौतिक सुखों को पाने के लिए किए जाते हैं, जैसे नया घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी या सुविधाओं में निवेश। और यही खर्चे आगे चलकर आपके स्थायी सुख में बदलते हैं। इस दृष्टि के प्रभाव से आपको जनता में मानसान और यश प्राप्त होने के योग्य बनते हैं। आपके द्वारा किए गए किसी कार्य, प्रयास या योजना से दीपावली से पहले ही आपको लोगों की सराहना, पहचान और प्रसिद्धि मिल सकती है। बृहस्पति का यह प्रभाव आपकी छवि को चमकदार बनाता है। लोग आपके व्यक्तित्व को इंस्पायरिंग कहना शुरू करेंगे। हालांकि एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि यही दृष्टि भावनात्मक और पारिवारिक पक्ष को भी सक्रिय करती है। किसी भी छोटी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। बाकी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर पड़ती यह दृष्टि आपके जीवन में स्थिरता, सुख और सम्मान के अद्भुत परिणाम लेकर आती है। इसलिए मैं फिर कहूंगी, इस गणना को साधारण रूप में मत लीजिए। यह शास्त्रों के गढ़ रहस्यों में से एक है और जब इसे गहराई से समझा जाता है तो यह केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि भाग्य के अमृत स्पर्श की अनुभूति कराती है। दूसरी भविष्यवाणी,
दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो इस समय आपकी कुंडली के षष्ठ भाव यानी कर्म, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के क्षेत्र पर पड़ रही है। दोस्तों, यह दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ से बृहस्पति हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से डरना नहीं, बल्कि उसे साधना है। इस समय जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें एक बात ध्यान रखनी होगी। अनावश्यक रूप से बॉस या कलीग्स के साथ बहस से बचिए। कभी कभी भावनाओं में बहकर कही गई छोटी बात बड़ा विवाद खड़ा कर देती है, तो शांत रहिए और बुद्धिमत्ता से परिस्थिति को हैंडल कीजिए। अगर आप किसी लोन या कर्ज से जुड़े निर्णय के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखिए, बृहस्पति तभी सहयोग करते हैं जब उद्देश्य सकारात्मक हो। अच्छे कार्यों, व्यापार विस्तार या पढ़ाई जैसी जरूरतों के लिए लिया गया लोन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे या अनावश्यक खर्चों के लिए कर्ज लिया तो रुकावटें भी आएंगी। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाइए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय शरीर की ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला रहेगा। तीसरी भविष्यवाणी। सिंह राशि वालों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अब आते हैं सबसे शुभ पहलू पर, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो इस बार अपने ही घर पर पड़ रही है। यह अद्भुत स्थिति है क्योंकि यह दृष्टि भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा को जागृत करती है। यानी दीपावली से पहले आपके जीवन में जो मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन या अधूरे कामों की रुकावटें चल रही थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। अब वह वक्त जा चुका है जब आपकी मेहनत आखिरी क्षण में असफल हो जाती थी। यहां से भाग्य का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी टेंशन और मानसिक दबाव को दूर करते हुए मन में स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार करेंगे। यह वही क्षण है, दीपावली से 2 दिन पहले की ऊर्जावान अवस्था, जब बृहस्पति अपनी उच्च पदवी में प्रवेश कर आपको आकस्मिक लाभ, गुप्त धन प्राप्ति और अचानक आई सफलता के अवसर देंगे। जो जातक ओंकल साइंसेस, रिसर्च या हायर एजुकेशन में है, उनके लिए यह योग सोने पर सुहागा साबित होगा, क्योंकि जब त्रिक का स्वामी त्रिक भाव में बैठकर अपने घर को देखता है तो वह अपने साथ संघर्ष नहीं, बल्कि विजय की ज्योति लेकर आता है। अंतिम भविष्यवाणी। अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के 5म भाव के स्वामी हैं, और 5म भाव केवल विद्या का नहीं, बल्कि बुद्धि, संतान और रचनात्मकता का भाव होता है। यानी जहां से व्यक्ति की सृजन शक्ति और जीवन की दिशा तय होती है। तो इस समय बृहस्पति आपके जीवन में ऐसा योग बना रहे हैं जो आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को एक नए स्तर पर ले जाएगा। दीपावली से लेकर आने वाले 49 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच, निर्णय और परिश्रम को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि आप अपने कौशल और समझदारी के दम पर जीवन में कोई भी ऊंचाई हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस्ट्रिक, एसिडिटी या डाइजेशन इश्यू परेशान कर सकते हैं, तो खाने पीने की लापरवाही बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा संतुलित भोजन और जल सेवन आपको इस अवधि में पूरी तरह संतुलित रखेगा। दोस्तों, अब एक और बात सुनिए ध्यान से। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं, उन्हें पता है कि मैं हमेशा कुंडली की गहराई में जाकर आपको अवस्था बताती हूँ, लेकिन आज आपकी कुंडली में एक बहुत ही खास और दुर्लभ स्थिति सामने आई है। अगर आप सिंह राशि के हैं और आपका लग्न सिंह है, तो इसके स्वामी कौन है? बिल्कुल सही, सूर्य महाराज। यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में स्थित हैं, तो यह देव गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपकी दीपावली को एक विशेष और अद्भुत तोहफा देने वाले हैं। भले ही बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें घर में हो, लेकिन अगर सूर्य देव डिग्री वाइज बलवान और अच्छे भाव में बने हैं, तो यह स्थिति आपके लिए शानदार फल और अप्रत्याशित लाभ लेकर आएगी। अब इसे और स्पष्ट करते हैं। सूर्य देव की स्थिति 2 प्रकार से असर डाल सकती है। अगर सूर्य देव अच्छे भाव में है लेकिन बृहस्पति थोड़े पीड़ित हो, तब भी आपके लिए शुभ परिणाम तैयार हैं।
अगर सूर्य देव थोड़े कमजोर हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह बलवान है, तब भी यह दीपावली आपके लिए शानदार अवसर और वरदान लेकर आएगी। और तीसरी कंडीशन, अगर सूर्य देव भी अच्छे हैं और देव गुरु बृहस्पति भी उच्चस्थ स्थिति में है, तो समझिए यह मानो सोने पर सुहागा। इस दीपावली पर शायद किसी अन्य राशि को इतना बड़ा वरदान ना मिले। इस समय आप कर सकते हैं ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना या करना। यदि देव गुरु बृहस्पति अच्छे भाव में है तो पुखराज धारण करना आपके लिए शुभ है। लेकिन याद रखें, इसे केवल किसी अनुभवी विद्वान की सलाह से ही करें। सिर्फ अपने हिसाब से या बिना विश्लेषण के पुखराज पहनना ठीक नहीं होगा। और आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए अपनी डिटेल्स। साथ ही गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं जैसे वस्त्र, आभूषण या अन्य सामग्री का सेवन या उपयोग करना आपकी दीपावली को और भी विशेष और लाभकारी बना देगा। इससे आपके जीवन में श्रेष्ठ कारक योग और उपहार की स्थिति निर्मित होगी। दोस्तों, उम्मीद है मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक नई गढ़ और दुर्लभ जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार और अपने गुरु की कृपा बनी रहे।